जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो पता है क्या होता? ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हां। तो भारत के इस दिल कहे जाने वाले राज्य के विशाल पैमाने और इसके महत्व को समझने के लिए चलिए इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वो 1950 में बना। इससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। पर यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो मानो भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक धड़कन है। तो आज के इस सफर में हम उत्तर प्रदेश को परत दर परत समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी जमीन से, फिर इसके शानदार इतिहास की गलियों में घूमेंगे, इसकी रंगीन संस्कृति को महसूस करेंगे, इसकी आर्थिक ताकत को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग और यहाँ का शासन इसे कैसे चलाते हैं। कहते हैं किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भौगोलिक पहचान और इसके कुदरती खजानों को समझते हैं, जो असल में इसकी बुनियाद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं यहाँ की नदियाँ। गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियाँ इस पूरे मैदान को इतना ज़्यादा उपजाऊ बना देती हैं कि इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में गेहूं, गन्ना और चावल जैसी फसलें खूब लहलहाती हैं, जो इस राज्य को एक कृषि महाशक्ति का दर्जा देती हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश की असली ताकत इसकी उपजाऊ जमीन है। ये न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए खाने पीने की सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को पक्का करने में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। कह सकते हैं कि यहाँ का किसान पूरे देश का पेट भरता है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ये इलाका हमेशा से बड़े बड़े साम्राज्यों का केंद्र रहा है और भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों का गवाह भी रहा है। यहाँ इतिहास की ना जाने कितनी परतें हैं। प्राचीन काल में ये धरती कुशीनगर और वाराणसी जैसे आध्यात्मिक केंद्रों से रोशन थी। मध्यकाल में ये मुगलों और अवध के नवाबों की सत्ता का गढ़ बनी और फिर आया साल 1857, जब यहीं मेरठ और लखनऊ जैसे शहरों से आज़ादी की वो पहली चिंगारी भड़की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बुनियादी था। इस धरती ने ऐसे अनगिनत नायक दिए जिनके विचारों और बलिदानों ने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी। इतिहास की इन गलियों से निकलकर अब हम यहाँ की जीवंत संस्कृति को महसूस करते हैं। ये कला, संगीत और त्योहारों का एक ऐसा रंगीन संगम है जो वाकई देखने लायक है। यहाँ की हवा में ही मानो संगीत और कला घुली हुई है। चाहे वो नौटंकी के नाटक हों, कजरी के लोकगीत हों या फिर दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा कुंभ मेला या फिर ताज महोत्सव, हर चीज में एक अनोखापन और एक अलग ही उत्साह है। लेकिन यहाँ की संस्कृति सिर्फ संगीत और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के कारीगरों के हाथों में भी बसती है। जैसे लखनऊ की वो नज़ाकत भरी चिकनकारी, मुरादाबाद के चमकते हुए पीतल के बर्तन और फिर फिरोजाबाद का रंग बिरंगा कांच का काम। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि हर शहर की अपनी एक अनूठी पहचान है। अच्छा, ये तो हुई कला और संस्कृति की बात। चलिए अब प्रदेश के आज के दौर के विकास के इंजनों पर ध्यान देते हैं, जहां पारंपरिक और नए जमाने के आर्थिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। खेती की उस मजबूत नींव पर उत्तर प्रदेश अब एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बना रहा है। एक तरफ गन्ना और चीनी उद्योग तो हैं ही, जो हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन आज कानपुर का चमड़ा उद्योग, भदोही का कपड़ा उद्योग और नोएडा का उभरता हुआ आईटी सेक्टर, ये सब मिलकर राज्य के विकास को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। और हाँ, स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी जैसी एक बहुत ही दिलचस्प पहल की गई है। इसका मकसद ये है कि हर जिले के खास पारंपरिक उत्पाद को एक ब्रांड की पहचान मिले और उसे देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा सके, जिससे जाहिर है स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ शहरों को जोड़ेंगे, बल्कि एक ऐसा औद्योगिक गलियारा बनाएंगे जो निवेश और रोजगार के नए नए रास्ते खोलेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो उत्तर प्रदेश को शायद सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है। वो है इसकी विशाल जनसंख्या और इसे चलाने वाली पूरी व्यवस्था। लगभग 20 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,
ये आबादी ब्राजील जैसे पूरे देश के बराबर है। सोचिए, इतनी बड़ी मानव शक्ति को सही दिशा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवसर भी है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कैसे किया जाता है? इसके लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा है। राज्य विधानमंडल से लेकर जिलों, तहसीलों और गांवों के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था तक शासन की एक कई लेयर वाली प्रणाली काम करती है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने देश को कई महान विचारक, वैज्ञानिक और नेता दिए हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अपनी शानदार ऐतिहासिक विरासत और आज की चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश अपने भविष्य की कहानी कैसे लिखेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इस राज्य बल्कि शायद पूरे भारत की दिशा तय करेगा।